उत्तर प्रदेश में माफियाओं की तोड़ दी कमर। अब नए रास्ते पर निकला बाबा का बुलडोजर। दहाड़ता रहा बुलडोजर, टूटते रहे अवैध घर। ये बाबा का बुलडोजर है, पटरी पर भी दौड़ता है। बड़े से बड़े माफिया हो या फिर कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, उनके अवैध साम्राज्य को पहली बार किसी बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाने का काम किया तो वो है योगी का उत्तर प्रदेश। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। ये बुलडोजर की धमक और ये योगी की दहाड़ बता रही है कि बुलडोजर का पता अब तक उत्तर प्रदेश ही था, जिसकी वजह से बुलडोजर को भी नया नाम मिला, बाबा का बुलडोजर। लेकिन अब बाबा के बुलडोजर का नया पता है देश की राजधानी दिल्ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब से राजधानी दिल्ली की सत्ता में बीजेपी आई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभाली है, दिल्ली के कोने कोने में बुलडोजर दौड़ रहा है और जहाँ भी अवैध निर्माण पाया जा रहा है उसे दहाड़ता बुलडोजर रौंदते हुए जा रहा है। राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजार में से एक है सरोजनी मार्केट, जहाँ पिछले कई सालों से सड़क घेर कर दुकान लगाई जा रही थी। लेकिन जब दिल्ली सरकार का बुलडोजर दहाड़ा तो चुन चुन कर अतिक्रमण को साफ करता रहा। दिल्ली की रेखा सरकार ने सरोजनी मार्केट से अवैध निर्माण हटाने की ठान लिया और रातों रात सरोजनी मार्केट से अतिक्रमण साफ हो गया। सरोजनी मार्केट के बाद बुलडोजर ने जंगपुरा का रास्ता पकड़ा और मद्रासी कैंप में सैकड़ों अवैध मकान मिट्टी में मिला दिए, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि मानसून से पहले नालों के आसपास के सभी अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि जल भराव और साफ सफाई की समस्या को रोका जा सके। तो यहाँ पे देखने आए हो क्या? हाँ, इसे देखने चला है घूमने के लिए। घूमने? हाँ। टूरिस्ट प्लेस बन गया? नहीं, इधर देखने के लिए आए कि वहाँ पे टूटा झोपड़ी उपड़ी, तो भाई चले देखते हैं कहाँ पे टूटा है। देख लिया तो भाई सरकारी चीज़ है तो टूटेगा ही। हाँ, वो तो सरकार का है तो भाई यहाँ सरकारी ज़मीन तो टूटेगा ही। तो सरकार में कोई भी लोग बना करके रखेगा तो क्या करेगा वो, वही सब बात है और क्या। तो सरकारी ज़मीन पे तो बहुत कुछ होता है। सरकारी ज़मीन पे तो कई सारे मस्जिद भी होते हैं, मदरसे भी होते हैं और भी घर होते हैं, तो वो भी टूटना चाहिए ना भाई। ये तो अब सरकार के मैटर, अब कोर्ट का ऑर्डर रहेगा तो कोई सा भी टूट सकता है। टूटना चाहिए कि नहीं? कोर्ट का ऑर्डर पर तो कुछ भी हो सकता है, मगर क्या करेगा लोग। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, वो टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? कोर्ट के ऑर्डर पे तो सरकार। मेरा सवाल ये है कि अगर सरकारी ज़मीन पे, इनलीगल ज़मीन पे मदरसा बनता है, मस्जिद बनता है, तो आप लोगों का भी घर बनता है, तो टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? वो तो अपना सरकार अपना अंडर में ले लेता है। बहुत से यहाँ ये क्या बोलता है, ये क्या ये जैसे जामा मस्जिद है, ये तो सरकारी अंडर में अपने लिए हुआ वो, और कोई क्या बात है। तो अपने अंडर में आपने बोला कि ठीक है सरकारी है, टूटना चाहिए, टूटेगा ही, सरकार तो तोड़ेगी ही इसको। तो वही आपसे पूछ रहा हूँ कि हर जगह टूटना चाहिए ना, जहाँ जहाँ है गलत है। कोर्ट के ऑर्डर रहेगा तो भाई जहाँ अनलीगल जमीन है वो तो लेगा ही सरकार, लेगा ही ना। हाँ, वो तो इधर कोर्ट का ऑर्डर आया और उधर रेखा सरकार ने जंगपुरा में भी बुलडोजर दौड़ा दिया, जिसके बाद तो चारों तरफ अवैध आशियानों का सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। कोई विरोध भी नहीं कर पाया, क्योंकि कई थानों की पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई थी। वजीरपुर में भी चला बुलडोजर। राजधानी दिल्ली में रफ्तार के साथ दौड़ता बुलडोजर यही नहीं रुका। इसका अगला पड़ाव था वजीरपुर, जहां बुलडोजर का एक नया रूप दिखा, क्योंकि जिस रेल की पटरी पर अब तक आप ट्रेन को रफ्तार भरते हुए देखा करते थे, उसी रेल की पटरी पर इस बार बाबा का बुलडोजर चल रहा था और एक एक कर पटरी के किनारे बने अवैध अतिक्रमण को मलबे में बदलता जा रहा था। कोर्ट के ऑर्डर के बाद रेखा सरकार जहां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे मुद्दे बनाते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोलने लगी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में कहा कि आज भाजपा की सरकार वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बुलडोजर से गरीबों की छत उजाड़ने पहुंची है। कल मद्रासी कैंप में करीब 800 झुग्गियां उजाड़ दी।
एक तरफ जहां दिल्ली सरकार अवैध झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी इसी तरह से लगातार सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रही है। लेकिन इसके बावजूद रेखा सरकार के बुलडोजर की रफ्तार कम नहीं हो रही। सरोजनी मार्केट, जंगपुरा, वजीरपुर जैसे कई इलाकों में लगातार जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वजीरपुर से देखिए हमारे संवाददाता सुमित तिवारी की खास रिपोर्ट। बस्ती का नाम क्या है? इसका वजीरपुर इंडस्ट्रियल लाइट चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी का नाम है। ठीक है, ये कॉलोनी कब से कितने साल से यहाँ पर? ये मेरे सामने मैं 30 साल का हो गया तो लेकिन मैंने आज तक कोई नोटिस नहीं देखा है। बहुत नोटिस आए लेकिन नहीं हाँ नोटिस बहुत आए मगर टूटा टाटी नहीं हुई पहले कभी। कितने नोटिस आए कब आए थे? कितने साल पहले? कितने टाइम पहले? पहले ये 7-8 साल पहले भी आए थे जब केजरीवाल जी भी थे, उस टाइम भी नोटिस आया मगर उन्होंने रोक ली। वहाँ की तोड़ रहे थे ये उस तरफ पुल के पास की, तो भी तोड़ने से मना कर दी, वहाँ पे नहीं तोड़ी गई फिर। और ये नाले पर की थी ये रोड की, वहाँ की तोड़ा तोड़ी कर रहे थे, वहाँ की भी रुकवा दी गई, थोड़ी बहुत तोड़ी नाले की, कह दी अपने आप तोड़ लो। और अब जो है वो टूट गई है। हाँ। नोटिस छिपाने के बाद जी नोटिस कब लगाया गया था? ये बच्चों शांत रहो थोड़ा। नोटिस ऐसे ही आया था, ये 8-10 दिन हो गए, 8 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले नोटिस। और क्या बोला गया था? ये बोला गया था ऊपर के टूटेंगे, नीचे के नहीं टूटेंगे। खाली ऊपर की 2 मंजिल 1 मंजिल है, जिसकी भी 3 मंजिल का है तो ऊपर की 2 मंजिल तोड़ लो, 1 मंजिल तोड़ लो, नीचे के नहीं तोड़ेंगे। तो सामान किसी ने निकाला नहीं, नीचे सबका सामान था। आज आए थे रेलवे वाले तो बोले कि सिर्फ 6 फुट तोड़ेंगे, ठीक है, और 6 फुट के बजाय 15-20 फुट तोड़ दिए। 20 फुट तोड़। हाँ, और लेकिन ये निकालने का चांस नहीं दिए। पहले नंबर तो ये दिक्कत है कि सामान निकालना भी कोई अगर चाहे वो भी निकालने का चांस नहीं दिए। रेलवे का जमीन है बता रहे हैं ये रेलवे। एक सेकंड बात कर एक सेकंड शांत रहो। रेलवे की जमीन बता रहे हैं। अब यहाँ से 2 फीट की दूरी पे ही जो 3 फीट हो गई, जो कि ट्रैक है। अब यहाँ से ट्रेन भी आपको जाते हुए दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ से यहाँ पे दीवार था शायद आपका, ये सामने दीवार था। अब यहाँ से लेकर के मुश्किल से 3 से 4 फीट दूरी पर 8 फुट पड़ जा रहा है। हाँ? वहाँ 8 फीट है। 8 फीट है। 8 फीट है। आपके हिसाब से 8 फीट ही होगा, मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन 8 फीट फिर है आपके यहाँ से। बोलने के हिसाब से 8 फीट है। तो इतनी दूरी पर आप लोगों ने यहाँ पे घर बनाया हुआ था। घर कितने दूर से, कितने साल से आप लोग का यहाँ पर? 10 फुट बोले थे सर, 10 फुट यहाँ तक बनता है। 35-40 साल से पड़ा। 40 साल से। हाँ आप इस समय कांग्रेस सरकार, हाँ जी। तो आप लोग यहाँ पे आके घर बनाए? हाँ बहुत पहले 40 साल पहले ही बना था। ठीक है। तो ये इनलीगल तरीके से बनाया हुआ था, अवैध जमीन है, तभी तो तोड़ा गया है, क्योंकि बोलते सरकार। कांग्रेस वालों ने गड्ढा कांग्रेस वालों ने ही बसाया था हमें, ठीक है। बसाने का रीजन कांग्रेस ने ही बसाया था हमें, कांग्रेस। हाँ ठीक है, कांग्रेस वाले नहीं बसाया था हम लोगों क्या बोल के बसाया गया था? कुछ नहीं, रहो अपना, कोई दिक्कत थोड़ी। बल्कि कई बार तोड़ने आए तो वो लोग कैंसिल करा देते थे, कांग्रेस तोड़ने ही नहीं देती थी। अच्छा, कांग्रेस वाले मैं आपके पास एक एक करके, तो कांग्रेस वाले आप लोग को तोड़ने देते नहीं थे? नहीं, कांग्रेस और आम आदमी भी नहीं तोड़ने दिया। खाली ये जब से रेखा गुप्ता आई है तब से लफड़ा हुआ है। तब से हुआ। हाँ, लेकिन अब दिल्ली में तो बहुत जगहों पे आपको पता होगा कि बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, अवैध तरीके से जो झुग्गी बस्ती है सब तोड़ा जा रहा है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, रेखा गुप्ता जब से आई तब से ऐसा हुआ। पहले और बताओ 5 साल या दूसरी। शासन और सरकार का तो ये कहना है कि ना, कि जहाँ पर भी अवैध तरीके से बनाया गया है सबको खाली कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आने जाने के लिए, रास्ते के लिए, अब यहाँ पे ट्रेन है, कभी भी किसी की भी दुर्घटना हो सकती है। अब रेलवे की जमीन है, यहाँ पे एक विकास का कार्य होगा, काम होगा, तो ये बोल के तोड़ा जा रहा है। मानता हूँ आपकी बात, अवैध था, मैं भी मान रहा हूँ। अवैध तो जेलर बाग था, जेलर बाग भी अवैध था, उन लोगों को बसाया गया। तो हम लोग को सरकार नहीं बसा सकती, हम लोग को भी कहीं बसा दे, हम लोग को पुनर्वास कर दे, उसके बाद तोड़ दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम 40 साल से हैं, जैसे जेलर बाग में भी अवैध था, ठीक है, उन लोगों को मिल गया, ठीक है, हम लोग को भी ऐसे बसा दे, हमें क्या दिक्कत है? हम खुद हट जाएंगे, क्या करना हमें कहीं बसे, ठीक है। हाँ, हमें घर दे दो, हम खुद छोड़ देंगे, हम खुद छोड़ देंगे। और खाली बस हम लोग को कहीं बसा दे, हमारी यही ख्वाहिश थी। ठीक है, ये आकर तोड़ा गया। लेकिन ये बताओ मुझे, एक तो पहली बात तो आप लोग ये मानते हो कि ये जो है ये अवैध तरीके से बना हुआ है, जमीन जो है वो लीगल नहीं है, ये बात आप लोग मानते हो?